मुझे शायद ये ऊपर वाले ने, मेरा नसीब था, मैं बहुत विनम्रता से इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि मुझे ज़िंदगी ने ये अवसर दिया, मौका दिया कि मैं इस चीज़ को शुरू कर सकूं। 17 साल पहले इंग्लैंड में नॉर्थ वेल्स, चेस्टर, मैनचेस्टर, नॉर्थ वेस्ट और छोटे छोटे और शहर हैं जहाँ पे मैंने कथक की क्लासेस शुरू की। 17 साल पहले, ये बात है 2004 की। उससे पहले कोई कथक की क्लास नहीं थी यहाँ पे। और 17 साल मुझे लगे इस सिचुएशन में आते समय कि मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठ के बोल पा रही हूँ कि कथक का रंग चढ़ रहा है विदेशों में। और मैं इंग्लैंड की खास करके बात करना चाहूँगी। सौभाग्य से महाराज जी भी यहाँ पे आए हैं, उनकी कई वर्कशॉप्स हुई हैं, उनके कई कार्यक्रम हुए। महाराज जी तो पूरी दुनिया में हर जगह गए हैं और कितने लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया है। तो यहाँ जब मैंने शुरू किया तो और दूसरे डांस स्टाइल्स बहुत पॉपुलर चल रहे थे उस टाइम, तो कथक को लोग थोड़ा सा ऐसे नाक मुंह सिकोड़ के देखने की और सुनने की वो करने लगे कि पता नहीं क्या है ये, पता नहीं कैसे है, क्या है। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से, माता पिता के दुआओं से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने क्रांति ला दी और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सीखा है कथक। और अब बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और देखिए, कथक के जरिए अपनी हिंदी भाषा, अपनी हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति वो भी आती है। सिर्फ कथक नाच ताथे थे तक ही हम सीखते सिखाते नहीं हैं, बल्कि अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, हिंदी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। मैं जिस संस्था के साथ काम करती हूँ मैनचेस्टर में, उसका नाम है वॉइस। इंग्लिश में वॉइस है, लेकिन उसकी हिंदी आप करिएगा तो आपको उसका मतलब पता चल जाएगा कि किन संस्कारों की हम बात करते हैं यहाँ पे। वैदिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन, वैदिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। तो ऐसी संस्था जिसके मूल्य इतने ऊंचे हैं, हम आज की नहीं, हम वैदिक नाम उसमें है। हम उसमें बहुत सारे विषय हम उसमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और विरल एक जगह है बर्कनहेड, जहाँ पे मैंने 2008 में क्लासेस शुरू की। तो कई लोग उस समय ऐसे आते थे कि हमें टेस्टर सेशन चाहिए क्योंकि हमें कथक पता नहीं है, कथक क्या होता है। तो वो माहौल था। और आज जब मैं किसी जगह वर्कशॉप करने जाती हूँ, तो एक आपको किस्सा बताती हूँ बड़ा दिलचस्प। मैं एक परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर में अपने वर्कशॉप के लिए गई, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन किया, नाम तो पूछा, लेकिन शायद जो बोलने वाली थी, अनाउंसर थी, उनको नाम याद नहीं रहा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि उनको कथक नाम याद रहा। मेरा नाम भूल गए, कोई बात नहीं, उनको कथक का नाम याद रहा। उन्होंने कहा, दिस इज द लेडी हु इज प्रमोटिंग कथक कल्चर इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। तो फिर उनसे किसी ने नाम पूछा कि इस लेडी का नाम क्या है, तो फिर वो लेडी मेरे पास आई पूछने के लिए, सॉरी व्हाट्स योर नेम। मैंने कहा नो इट्स फाइन, आई एम मोर देन हैप्पी कि आपने कथक से परिचय लोगों का करा दिया। और वहाँ पे कथक के बारे में थोड़ा थोड़ा उन्होंने सुन रखा था कि जो कथक की अपनी एक खूबसूरती है, पैर का काम है, अपना मूवमेंट्स हैं, एक गति है, लय है, इतने सुंदर मूवमेंट्स हैं, अभिनय है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा जैसे भी वो लोग ग्रैस्प कर सके होंगे, उनको याद था। आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि 2008 में चेस्टर म्यूजिक फेस्टिवल होता है। मैं चेस्टर में 23 साल रही। चेस्टर 4 साल पहले यूके का नंबर 1 सिटी था, रिहायशी सिटी, जो रेजिडेंशियल मतलब रहने वाली जगह यूके में। इतना खूबसूरत शहर, ताजमहल की तरह दुनिया में फेमस। तो मैं तो ताजमहल के शहर से हूँ, तो चेस्टर भी मैं अपने को बड़ा प्राउड फील करती थी कि चेस्टर, मेरा चेस्टर। ऐसे चेस्टर में इतने सालों से एक चेस्टर म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। तो
मुझे वहाँ पे इनवाइट किया जब परफॉर्म करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप 3 मिनट 5 मिनट ऐसे आप शायद कर दें, 2-3 आइटम्स आप कर देंगे परफॉर्मेंसेस। मैंने कहा, हाथ जोड़ के मैंने उनसे विनती की, मैंने कहा आप 3 मिनट 4 मिनट के ऐसे 4-5-6 आइटम करने की बजाय आप प्लीज़ म्यूजिशियंस को मुझे बुलाने दें। आप ये अलाउ करें कि मैं एक ही मैं अपना सोलो करूँगी। मेरे 2 स्टूडेंट्स ने भी साथ में किया था, लेकिन मैं अपना सोलो करूँगी और मुझे आधे घंटे का टाइम दें मैं अपना सोलो करने के लिए। मैं जैसे कहते हैं ना कि भूख लगती है, परफॉर्मेंस की भूख ये थी कि 2-3 मिनट से वो आनंद नहीं आता था कि आधे घंटे तो कम से कम हम करें। मैं एम्बिशियस नहीं थी, ओवर एम्बिशियस नहीं थी, लेकिन मुझे ये ललक ज़रूर थी, मुझे ये एक तरह से इंतज़ार था कि मैं जब मंच पे आऊं तो मैं ठाठ करूं, मैं थोड़ी उठान करूं, विलंबित आमद भी हो, कुछ ठेका ऐसा निकले जिसमें कुछ अच्छी सी बात तबले पे हो। तो इंग्लैंड में बहुत हमारे दुनिया में ही बहुत अच्छे फेमस तबला प्लेयर हैं संजू साहे जी, तो उस समय मैंने उनको इनवाइट किया था और कथक की पहली वो परफॉर्मेंस थी। तो वहाँ से चेस्टर में कथक का माहौल शुरू हुआ, मैनचेस्टर, चेस्टर, इसके बाद लिवरपूल में कुछ संस्थाएं फिर कथक सिखाने लगी और इस तरह से इंग्लैंड के साउथ में, लंदन में और मिडलैंड में, बर्मिंघम में, लेस्टर में कथक के बहुत क्लासेस हो रही थी। लेकिन मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ की, जहाँ पे मुझे सौभाग्य से कथक को प्रचार और प्रसार करने का मौका मिला। देखिए, सभ्यता संस्कृति की परंपरा